पीटी का एग्जाम है, ये केवल आपको क्वालिफाई नहीं करना, इसमें आपको हाई से हाई स्कोर लेकर आना है, तभी आपको आने वाली वैकेंसी में बेनिफिट मिलेगा। हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और फाइनली आप लोगों की डिमांड पर लेकर आ चुका हूं यूपीएससी पीईटी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा और साथ ही एक छोटी सी स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें और साथ ही जो सिलेबस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स ने यूपीएससी पीईटी यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं करते तो फ्यूचर में जितनी वैकेंसी आएंगी यूपीएससी के थ्रू ग्रुप सी की, आप उनके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको फॉर्म भरना है और एग्जाम भी देना है, उसके लिए तैयारी करनी है। फॉर्म की लास्ट डेट 21 जून है, बता ही चुका हूं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपको सिलेबस प्रोवाइड कर ही दिया था और आप सभी लोगों ने सिलेबस देखा ही होगा, जिसमें सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आएंगे, नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन आएंगे, या फिर हिंदी से 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, या फिर करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे। सब लोग इतना ही जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स 10-10, 5-5 क्वेश्चन के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमारे 5 सेक्शन है वो आपको डीप तरीके से पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा जीएस है पूरा आपको पढ़ना है, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी कुछ भी हो, जनरल साइंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स के अंदर पूरा पढ़ना है, इंग्लिश आपको पूरा डिटेल के साथ पढ़ना है, हिंदी रीजनिंग आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं होता कि मैं ये टॉपिक पढ़ लूं, इससे 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा, नहीं, सब कुछ आपको पढ़ना होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो सिलेबस में दिया ही हुआ है। अब बात कर लेते हैं एक बार किस तरीके से पढ़ना है और बेस्ट बुक कौन सी है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ताकि आप बिना कोचिंग के ज्यादा टाइम ना लगाकर काफी कम टाइम में इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 100% प्रिपेयर हो जाओ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन टॉपिक के बारे में, जिसमें से हमारा इंडियन हिस्ट्री है, पूरा इंडियन हिस्ट्री आएगा, नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, साथ ही जनरल साइंस आपका हो जाता है। ये जितने भी हमारे टॉपिक हैं वैसे तो आप कवर ही कर लोगे, आपको पता है चैनल के ऊपर जीत की उड़ान सीरीज चल रही है, जिसमें फिलहाल हिस्ट्री ही हमारा चल रहा है। आप प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाइए और हर लेक्चर को फॉलो करिए, ये आपका कवर हो जाएगा। लेकिन यार सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, खुद आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तो बुक की हेल्प आपको डेफिनेटली लेनी पड़ेगी। लेक्चर देखिए, अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बेस लेवल मजबूत होता है, लेकिन जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे बुक उठाकर, तब तक बात नहीं बनेगी। और जो ये यूपीएससी पीईटी का एग्जाम है, ये केवल आपको क्वालिफाई नहीं करना, इसमें आपको हाई से हाई स्कोर लेकर आना है, तभी आपको आने वाली वैकेंसी में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जितना ज्यादा स्कोर कर सको उतना आपको करने की कोशिश करनी है, ये नहीं कि केवल बस क्वालिफाई हो जाए, कट ऑफ क्या आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, पहले जो ये जीएस के टॉपिक है, इसी में हम ले लेते हैं हमारा जनरल अवेयरनेस, जिससे 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जीएस हो गया। अब ये कौन सी बुक से पढ़े, तो मैं आपको जीएस के लिए बेस्ट बुक रिकमेंड करूंगा। लेक्चर वगैरह देखते रहिए, थ्योरेटिकल पढ़िए, वे टू सक्सेस की बुक से आप पढ़ लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस सब कुछ दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ इसके अंदर है। साथ ही फ्रेंड्स, थ्योरेटिकल तो आप पढ़ ही लोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर भी आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके आना है एग्जाम में। वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही कि किस तरीके से प्रिपरेशन कर रही है, पहले तो बुक की बात कर रही है। ठीक है, अगर आपके पास जीएस की ल्यूसेंट की भी बुक है, वे टू सक्सेस की बुक नहीं है, ल्यूसेंट की बुक है, और आप अफोर्ड नहीं कर पा रही हो दूसरी बुक, तो ल्यूसेंट की बुक से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ल्यूसेंट की बुक बढ़िया है, बस आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा बुक पढ़ने में, चीजों को कवर करने में, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ल्यूसेंट की बुक बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीएस क्लियर हो गई। तो ये आपका सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर जो जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, ये आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है, जिसमें आपकी कैपिटल या फिर अवार्ड वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जो भारत का कल्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह होती है। ये हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है, ये आपका सब ल्यूसेंट या फिर वे टू सक्सेस की बुक से कवर हो जाएगा। क्लियर है, जीएस आपका क्लियर हो गया। आगे बताऊंगा कैसे पढ़ना है, पहले बुक सुन लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एलिमेंट्री मैथ्स, यहां पर दिया हुआ है लास्ट वाला टॉपिक जो देखिए, इससे 5 क्वेश्चन बोले हैं, यानी कि पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें हमारा नंबर सिस्टम भी आ जाता है, एवरेज जो टॉपिक है,
सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल मानते हो अपने आप को मैथ्स में, या फिर आप सोचते हो कि हाँ मॉडरेट लेवल का मैथ्स मेरा क्लियर है, फिर भी आपको एक ही बुक रिकमेंड करूंगा। किसी बुक के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, एस चंद का बुक अगर आपके पास है तो इससे प्रिपरेशन करिए, आपका काम हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके 5-10 आने वाले हैं, मैं से सभी को आप आसानी से कवर कर लोगे। बस इस बुक को एक बार कवर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स क्लियर हुआ। मैथ्स कहां से पढ़ना है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि हमारा जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के 5 क्वेश्चन यहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन नीचे अगर आप देखोगे हिंदी गद्यांश और हिंदी व्याकरण आएगा, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन आपके एक तरीके से हिंदी से आएंगे। तो हिंदी आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। हिंदी कहां से पढ़े, एक ही बुक रिकमेंड करता हूं हिंदी के लिए भी, इसको कवर कर लीजिए। ल्यूसेंट का ही हिंदी का एक बुक आता है, टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, एक एक टॉपिक को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। किसी और बुक के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बुक को कवर कर लीजिए। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो प्रॉपर यूट्यूब के ऊपर सर्च करके लेक्चर देखिए और फिर खुद से प्रैक्टिस करिए, काम हो जाएगा और कुछ नहीं करना। ठीक है, हिंदी क्लियर हो गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। ले लेते हैं, आपका रीजनिंग आएगा, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग हमेशा ही इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम में आता है। वैसे तो सभी लोग कवर कर ही लेंगे रीजनिंग को, लेकिन फिर भी जो बिगिनर स्टूडेंट है, अभी 12th पास की है, 10th पास की है और वो पीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत का कोई भी बुक परचेज कर लीजिए, जय किशन, प्रेम किशन या फिर आर.के. झा का अगर आपके पास है, या फिर मास्टर रीजनिंग तो बहुत बड़े लेवल की हो जाती है। आप इन्हीं बुक से आसानी से रीजनिंग को निकाल ले जाओगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजनिंग आपका क्लियर हो गया। और भी ऑप्शन आपके बुक को बताऊंगा, बुक्स के बताऊंगा, सुनिए। अब एक और है हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश कहां से पढ़े, जनरल इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं कि जनरल इंग्लिश है, क्या आएगा इसमें, आपके पूरी वोकैबुलरी भी आएगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर सिनोनियम एंटोनियम 1-2 पूछ ले जाएगा, स्पेलिंग टेस्ट से पूछ ले जाएगा, या फिर इसमें आपका जनरल इंग्लिश में ही जो कंपैरिजन होता है वो भी पोर्शन आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो इंग्लिश आप एक बुक आती है यार, अगर आपके पास है, या तो नीतू सिंह मैम वाली केडी कैंपस की बुक आपके पास हो, या फिर पैरामाउंट की ये वाली बुक है, इससे कवर आपकी इंग्लिश हो जाएगी। ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। नाउन, प्रोनाउन इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब को कवर कर लीजिएगा, प्रीपोजिशन, आर्टिकल इनको देख लीजिएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस 1-2 को देख लीजिएगा, और बाकी कंपैरिजन पैसेज आपको देखना है। ठीक है, अगर इसके अलावा आपके पास एसपी बक्सी की बुक है तो इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपके पास ये है तो ये परचेज करना जरूरत है, अगर ये है तो ये पढ़नी पड़ेगी, नहीं। इनमें से कोई भी अगर है तो बहुत बढ़िया। एसएससी लेवल की बुक है यार, ये तो बहुत बड़े लेवल की बुक होती है, तो आपका काम हो जाएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं, एक और पोर्शन है करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। चैनल के ऊपर, वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर एवरी संडे शाम 5 बजे द करंट अफेयर शो आता है, जिसमें मोस्ट सिलेक्टेड, मोस्ट फिल्टर्ड करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप सभी एपिसोड को फॉलो कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पर नोट बना रहे हो, तो करंट अफेयर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। और लास्ट 6-7 महीने हमें करंट अफेयर शो चलाते हो गए, तो चैनल के ऊपर प्रॉपर प्लेलिस्ट है दी करंट अफेयर शो के नाम से। सभी एपिसोड देखिए एक एक करके और सभी के नोट्स बनाइए। करंट अफेयर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से गारंटी देता हूं। 10 क्वेश्चन आपके एग्जैक्टली वहीं से आ जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी यहां पर सोल्व हो जाती है। एक और आपका टॉपिक आएगा ग्राफ एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जिससे लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन तो बड़े इजी आएंगे, जिसमें ग्राफ होंगे, सभी लोग आसानी से कवर कर लेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन क्योंकि 50% काफी इजी होता है, 50% थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स की या फिर रीजनिंग की बुक्स में चैप्टर होता है, तो आपको वो वहां से कवर करना पड़ेगा, या फिर यूट्यूब के ऊपर लेक्चर वगैरह देखिए, फ्री लेक्चर बहुत जगह मिल जाएंगे, वो आपका पोर्शन वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बुक्स की बात। अब देखिए, ये मैंने आपको एक लेवल की बुक बता दी। अगर आपके पास ये सभी बुक्स हैं, या फिर आपका इनिशियल लेवल क्लियर है, आपका बेसिक लेवल मजबूत है, आपने सभी टॉपिक पढ़ रखे हैं, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट हो, तो आपको थोड़ी एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। आपको कुछ ऐसा पढ़ना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट हो, कुछ ऐसी चीज के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों, वे टू सक्सेस की 4 करियर मैगजीन है, सब्जेक्ट वाइज, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स की, तो इनको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज हमने वो क्वेश्चन यहां पर रखे हुए हैं सिलेक्ट करके, जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इनके ऊपर अगर एक बार प्रैक्टिस हो गई
तो यार मजा आ जाएगा। सभी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन दिया हुआ है, बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आपका पूरा पोर्शन कवर हो रखा है, आपको लेक्चर वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इनके ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर देते हो। तो ये हो गई दूसरे लेवल की बुक, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गई फ्रेंड्स बुक कहां से पढ़ना है, प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब बात करते हैं कैसे पढ़ना है, प्रिपरेशन कैसा करें। दिन में अगर आप 4 घंटे भी दे रहे हो इस एग्जाम के लिए तो निकाल के ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब प्रिपरेशन करनी कैसे है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इनिशियल लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जितने भी टॉपिक है नोट डाउन कर लीजिए, उनमें से देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है। जिन टॉपिक में आप वीक हो उनको एक साइड निकाल लीजिए सब्जेक्ट वाइज। ये नहीं कि आपको सिलेबस पता चल गया, आपको पता चल गया कि एग्जाम होने वाला है 2-3 महीने बाद, तो शुरू से सिलेबस को लेकर बैठ गए। ऐसे काम नहीं बनेगा। आप ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई तो कर लोगे लेकिन हाईएस्ट स्कोर नहीं लेकर आ पाओगे। तो सभी वीक टॉपिक को निकाल लीजिए, उन सभी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करिए। जो टॉपिक नहीं आता लेक्चर देखिए, क्लियर करिए। जो टॉपिक नहीं आता थ्योरेटिकल डिटेल के साथ पढ़िए। पहले एक एक टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करिए, एक एक टॉपिक की समझ आपको हो जानी चाहिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक वीक नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज, जब पूरा सिलेबस कवर हो जाए, एक एक टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। जीएस की कोई बुक उठा लीजिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। जीएस की टॉपिक वाइज सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारी जीएस की बुक में, तो इन सभी क्वेश्चन को डिटेल के साथ कवर करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आप एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कर पाओगे। ऐसे ही मैथ्स के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाइए, उनको कवर करिए। रीजनिंग के ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग कवर करिए। अब बात करते हैं एक और चीज की। अब ये मत सोचिएगा कि मॉक पेपर भी सोल्व करते हुए चलें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि यार माइंड में एक चीज बैठी रहती है कि मॉक पेपर सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसएससी एग्जाम, यूपीएससी या फिर रेलवे अदर कोई एग्जाम है उसके लिए मॉक पेपर सोल्व करना जरूरी होता है, क्योंकि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में 100 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होता है 60 मिनट के अंदर। आपको स्पीड भी मेंटेन करनी होती है, एक्यूरेसी भी लेकर आनी होती है। लेकिन यूपी ट्रिपल पीईटी एग्जाम के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 मार्क्स की आने वाले हैं, और जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी 2 आवर रहेगी, यानी कि 120 मिनट रहेगी। यानी कि 100 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको सोल्व करने हैं। और प्रॉब्लम काफी सारे लोगों के सामने आ सकती थी अगर एसएससी का एग्जाम पैटर्न होता 100 क्वेश्चन 120 मिनट में। अब क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसके सिलेबस में मैक्सिमम पोर्शन जनरल अवेयरनेस का है। हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस है, साथ ही आपका करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है। ये सब कुछ पोर्शन ऐसा होता है जहां पर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, जो कि आपका लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहां पर आपका टाइम नहीं लगता, ठीक है। ये मतलब 50 से 60 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे एग्जाम में जिनको आपको टिक टिक करते हुए जाना है। अगर आपको आता है फटाक से आप आंसर लगाओगे, आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं लगानी, ठीक है। तो इस वजह से टाइम की प्रॉब्लम आपके सामने इस एग्जाम में गारंटीडली नहीं आएगी, क्योंकि 5 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ से, 5 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग से, जहां पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये बड़ा चैलेंज आपके सामने डेफिनेटली नहीं बनेगा। तो इसलिए अभी से मॉक पेपर के ऊपर टाइम वेस्ट मत करिएगा। अभी अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करिए। लास्ट जब 10-15 दिन बच जाए, जब इसका एडमिट कार्ड आ जाए, तब आप मॉक पेपर के ऊपर काम कर सकते हैं, मॉक पेपर सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था पूरा फंडा यूपी ट्रिपल पीईटी यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसका जो पूरा ये सिलेबस है, अगर आप डिटेल्ड में एकदम टॉपिक वाइज जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके थ्रू आप देख लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और उसके नोटिफिकेशन में नीचे ही डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी मत समझ लीजिएगा। बस हाँ ये है कि बस हाईएस्ट स्कोर आपको करना है। एक ठीक रणनीति, एक अच्छी स्ट्रेटजी अगर आप लगाकर चलोगे तो यार कर जाओगे आसानी से, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और आने वाली सभी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होगे। जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। केवल क्वालिफाइंग मत सोचेगा कि केवल क्वालिफाई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।